अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्पेन से सिर्फ 12 किलोमीटर का फासले पे एक कंट्री है जहां का ई वीज़ा आप इंडियन पाकिस्तानी लोग बहुत आराम से ले सकते हैं। विद इन 24 आवर्स ये वीज़ा आपको मिल सकता है। एक दिन में ये ई वीज़ा लेके आप इस कंट्री जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेनिश भी चलती है और उनकी लोकल लैंग्वेज भी है। और इस कंट्री के करीब ना सिर्फ स्पेन लगता है बल्कि पुर्तगाल भी इसके बहुत करीब है। लेकिन पुर्तगाल या स्पेन का शेंजन वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान से। तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं जो कि पुर्तगाल और स्पेन के बहुत करीब है। सिर्फ 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस कंट्री के और स्पेन के बीच। ये कंट्री कौन सा है, इंडियन पाकिस्तानी लोग इसका वीज़ा एक दिन में कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। फ़ीस तो खैर आपने थंबनेल पे देख भी ली होगी। कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है मोरक्को। आप ये मैप पे देख भी लीजिए, ये बीच में थोड़ा सा हिस्सा पानी का है, 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और उसके बाद यहाँ दूसरा करीब तरीन कंट्री पुर्तगाल है। और एक ख़ास मज़े की बात जो बहुत लोग नहीं जानते कि स्पेन का एक सिटी है मेलिला, और ये मेलिला सिटी मोरक्को के साथ बॉर्डर करता है, इसमें कोई फासला नहीं है। ये एक छोटा सा सिटी आपको मैप पे दिख भी रहा होगा, ये मेलिला सिटी है। ये सिटी मोरक्को के साथ लगता है, लेकिन ये स्पेन की टेरिटरी है और ये सिटी स्पेन का है। खैर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मोरक्को की। मोरक्को अपना ई वीज़ा सिस्टम ऑफ़र करता है सभी इंडियन पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आप इसकी ई वीज़ा की ये डिटेल्स चेक कर लीजिए कि ये वीज़ा कैसे आपको मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, इस ई वीज़ा का प्रोसेस टाइम। अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस शायद थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये एक्सप्रेस वीज़ा आपको एक दिन में मिलता है विद इन 24 आवर्स। और अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं मोरक्को का ई वीज़ा, तो वो आपको मिलेगा विद इन 72 आवर्स, मीन्स 3 दिन में वो वीज़ा आपको मिलेगा। और इसकी फ़ीस बनती है इंडियन रुपीज़ में 1850 रुपये और पाकिस्तानी रुपीज़ में 6200 रुपये। इसका स्टिकर वीज़ा लें या ई वीज़ा लें, फ़ीस इसकी सेम है। तो ये छोटी सी अमाउंट पे करके आप मोरक्को का ई वीज़ा ले सकते हैं। अगर इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखें फ्रेंड्स, तो उसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं है। आप ना आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना कोई जॉब का लेटर, जॉब के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। एक पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम अज़ कम बैलेंस आपका 70 यूरो पर डे के हिसाब से आपने दिखाना है। लेट्स सपोज़ 5 दिन के लिए आप मोरक्को जाना चाहते हैं, तो ये बन गया 350 यूरोज़। 350 यूरो कम अज़ कम आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। जैसी भी आपकी बैंक स्टेटमेंट हो वो चल जाएगी मोरक्को का ई वीज़ा लेने के लिए। उसके बाद आपका एयर टिकट और आपकी होटल बुकिंग, दैट्स इट। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ऑनलाइन ये वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, ये इसका पोर्टल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे पहले आप चेक कर लीजिए अपनी नेशनलिटी, कंट्री ऑफ रेजिडेंस और ये डिटेल्स दे के कि आपको ई वीज़ा लेना है या आपने स्टिकर वीज़ा लेना है। तो इसके बाद आप अप्लाई फॉर ई वीज़ा पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, डाटा इनको प्रोवाइड करेंगे, साथ में अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, पिक्चर्स, एयर टिकट, होटल बुकिंग, ये चीज़ें अपलोड करेंगे तो विद इन 1 to 3 डेज़ ये ई वीज़ा आपका हो सकता है। मोरक्को की करेंसी दिरहम है, तो 220 मोरक्को दिरहम इसकी फ़ीस है, जो कि 22 या 23 डॉलर बनती है। तो ये फ़ीस आपने ऑनलाइन पे करनी है और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और ईज़ी वीज़ा है इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। लेकिन इसमें अब एक कंडीशन है पाकिस्तानी लोगों के लिए। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स तो सभी ये ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो पाकिस्तानी जो कि यूएई, कतर, बहरीन, सऊदीया, ओमान इन कंट्रीज़ में रहते हैं, किसी भी गल्फ़ कंट्री का वैलिड पताका है, रेजिडेंस कार्ड है, तो वो सभी लोग मोरक्को का ई वीज़ा इसी तरह अप्लाई करेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और आपका मोरक्को का ई वीज़ा आ जाएगा 1 से 3 दिनों में। लेकिन जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में ही रहते हैं, वो उनके पास गल्फ़ का रेजिडेंस कार्ड नहीं है, तो वो लोग ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उनको जाना होगा मोरक्को एम्बेसी या मोरक्को कौंसलेट, और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी फ़र्क हैं। फ़ीस बिल्कुल सेम है, 6200 रुपये आपने पे करनी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका मोरक्को का वीज़ा लगेगा नहीं। सिर्फ डिफरेंस है कि ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा। तो आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फ्रेंड्स, ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, CNIC की कॉपी देनी है, एक कवर लेटर, पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई शेंजन या US वीज़ा है तो उसकी कॉपी देंगे, जॉब सर्टिफिकेट विद सैलरी डिटेल्स, NTN सर्टिफिकेट और टैक्स रिटर्न्स, होटल रिजर्वेशन, एयर टिकट, बैंक स्टेटमेंट, कोविड का सर्टिफिकेट जो आपको नादरा से मिलता है, और उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट।
ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैंने बताए हैं, एक फ़ाइल में लगाने हैं और ये ले जाके आपने जमा कराने हैं मोरक्को की एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में। वहाँ पे आपका वीज़ा प्रोसेस होगा विद इन 3 वीक्स। उससे पहले ही जवाब आ जाता है, लेकिन आप एटलीस्ट 3 हफ़्ते रखेंगे, ये उनका एक ऑफ़िशियल प्रोसेस टाइम है। मोरक्को का ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा लेना इंतहाई आसान है, चाहे आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, और अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको मोरक्को का ई वीज़ा बहुत आसानी से मिल सकता है। और मोरक्को पहुँचने के बाद क्या आप कर सकते हैं? वहाँ पे फ्रेंड्स आपको टीआरसी मिल सकती है, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस बोलते हैं। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब मिलती है तो जॉब कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत और बेइंतहा टूरिज़्म वाला कंट्री है। कनाडा, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत लोग मोरक्को जाते हैं हर साल टूरिज़्म के लिए। कुछ तो ख़ास है इस कंट्री में जो इतना गोरा जाता है वहाँ पे टूरिज़्म के लिए। लेकिन आप वहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। स्पेन के बिल्कुल साथ है, 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया। तो इतने करीब होने की वजह से स्पेनिश कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट किया है, स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ पे चलती है, यूरोपियन माहौल भी आपको मिलता है और एक अच्छा सस्ता चीप कंट्री है आप लोगों की सेटलमेंट के लिए। वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस, टीआरसी का क्या प्रोसेस होगा, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।